कोरोना के कर्फ्यू के बीच ईद उल फित्र मनाई जा रही है। इस वक्त सऊदी अरब समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ खित्तों में, अफगानिस्तान, पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान समेत और इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर देर रात चांद देखे जाने की तस्दीक हुई थी और उसके बाद वहां पर ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाने का ऐलान किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया ने ईद के मौके पर नरमी न बरतने का ऐलान पहले से सूबाई कमिश्नर और दूसरी तरफ आईजीपी कश्मीर ने कर दिया। लेकिन इन सारी इस सूरत हाल के बीच में जहां पर कर्फ्यू भी चल रहा है, तो तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर, दरगाह हजरत बल या बाकी जितने अहम मजहबी मकामात हैं, ईदगाहें हैं, कुछ मकामात से खबरें सुबह सुबह आ रही हैं कि मकामी सतह पर ईद की नमाज चंद लोगों ने सादगी के साथ ईद मनाते हुए नमाज भी अदा की और दूसरी तरफ एसओपी जो सरकार ने जारी की थी और उलमा इकराम की जो हिदायत थी प्रोग्राम के आगाज में अमीन ने आपको कहा, उस पर अमल दरामद करते हुए ईद मनाई जा रही है। लोगों को एक खास पैगाम देने की कोशिश भी की गई। दूसरी तरफ बड़े इज्तिमात जिन पर पहले से पाबंदी बरकरार थी, कोई बड़ा मजहबी प्रोग्राम नहीं होगा। ईदगाहों का लोगों ने इस बार जो है वो रुख करने के बजाय घरों में नमाज अदा करने को या मकामी सतह पर नमाज अदा करने को तरजीह दी और इसी तरह की तस्वीरें सुबह सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अमीन सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे इस ईद उल फित्र के हवाले से तो मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें भी सामने आ रही है। जिस तरीके से आसिफ कह रहे थे कि जो SOPs दिए गए हैं, उस बीच सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस बार जबकि कोरोना भी है और हमने ईद भी मनानी है, तो ज़रूरी है कि मार्केट भी बंद रहेंगे और हमें घर में भी बैठने को तरजीह देनी है। बच्चों को घर में ही रखना है ताकि बाहर जाकर उस वबा में हम मुब्तला ना हो सके। तो उससे ज़ाहिर ये बात है कि जो खर्चा ईद के दिन होता था उसमें किसी न किसी हद तक कमी आएगी, यानी वो खर्चा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बीच हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि कोरोना कर्फ्यू के बीच बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक भी है और जिनकी नज़रें आप पर है कि आपकी इमदाद से उनकी ईद भी खुशी के साथ निकल जाएगी। तो हम सब पे फ़र्ज़ बनता है कि अपने आस पड़ोस का बहुत ख्याल रखें और उन लोगों को ढूंढें जिन लोगों को इस वक्त बहुत ज़रूरत है और उन्हें उम्मीद भी हम पर है। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीर जो हमने आपके सामने रखी है, लोगों की राय भी देखेंगे कि लोग आखिर क्या कहते हैं इस ईद के हवाले से, कोरोना के हवाले से, और उसके बाद हम ज़मीनी सूरत हाल जानने के लिए जनूबी कश्मीर भी चलेंगे और श्रीनगर भी चलेंगे ताकि आप तक सही इमेज जो है आज दिन की वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चंद इलाकों से हमारे पास जो लोगों के ख्यालात हम तक पहुंचे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हम वतनी और अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। हम अहले रजौरी की जानिब से सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। अल्लाह करे ईद हमारे बीच में खुशियाँ लाए और ये भी दुआ करते हैं कि ये जो कोरोना वबा हम में फैली है, जो काफ़ी हद तक फैल चुकी है, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ये कोरोना बीमारी जो है वो ख़त्म करे। इसके साथ साथ हम दुआ करेंगे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो जुल्म सितम वहाँ पर हो रहा है, और हम ये भी करते हैं कि जो त्यौहार आते हैं खुशी का पैगाम देते हैं, हम यही लेके चलेंगे कि ये जो ईद आई है हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, वतन की सलामती के लिए दुआ करनी है, हमें आपस में मिलकर रहना है। एक बार फिर आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मस्जिद पाक में नमाज पढ़ी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हिदायत थे, मास्क का पालन किया गया, डिस्टेंस का पालन किया गया और तमाम तर जो SOP से वो हमने फॉलो किए और जो भी गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकाम की तरफ से, उनको हमने बरोए कार लाकर नमाज ईद अदा की और पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए हमने दुआ की कि पूरी दुनिया इस वबाई बीमारी में फंसी हुई है। आए दिन बहुत से बीमार नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। इनके लिए हमने दुआएं की और जो इस वबाई बीमार से फौत हुए हैं उनके लिए भी हमने दुआएं की। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उन लोगों को आसाइश अता करे और जो मुसलमान गुजरे उनको मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह हमने ये दुआ भी की है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में इस वबाई बीमारी को ख़त्म करे, पूरी इंसानियत को राहत अता करे, क्योंकि मुसलमानी है, यह आलमी है और इसको आलमी काम अल्लाह ने सौंपा है। और पूरे आलम के लिए हमने दुआ की, जो भी इंसान है जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है उनके लिए हमने दुआएं की। और ये जिसको जीना है,
जब जिंदगी होगी तो तब सब कुछ है, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो दुकानदारी क्या मायने रखती है, खाना क्या मायने रखता है। इसलिए मेरी मोदिबाना गुजारिश लोगों से SOPs का पूरा ख्याल रखकर अपनी जिंदगी बसर करें। और आइंदा हमने दुआ की, इधर मस्जिद में कम ही लोग थे, डिस्टेंस थी, बहुत सोशल डिस्टेंस की और कम तादाद थी, लेकिन हमने दुआ की और हर जगह दुआ की होगी। हम इस वक्त भी अल्लाह ताला से मांगें कि इस बीमारी से हमें नजात मिले। और जो हमारी ईद कुर्बान आ रही 2-2.5 महीने के बाद अल्लाह ताला हमें चाहे और हुकूमत को भी ना उससे मुश्किलात हो जाए, हम जोग दर जोग जिस तरह नमाजें पढ़ते थे, इनमें ईदगाहों में पढ़ते थे, मस्जिदों में पढ़ते, अल्लाह ताला हमें उसके लिए पूरा वो टाइम दे और हम आइंदा ईद कुर्बान मस्जिदों में पढ़ेंगे। अगर ये पुरानी बीमारी तब तक कोरोना तब तक खत्म हो जाएगी। बाकी मैं लोगों से भी पर ईद की नमाज अदा की, लेकिन हुकूमत जो उन्होंने शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, आज यहाँ पे ईद उल फितर जो है बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। हालांकि अगरचे मस्जिदों की बात करें, क्योंकि मस्जिदों में जो है आज बड़े कम तादाद में जो है लोगों ने नमाज ईद अदा की और ख़ासकर SOP जो गाइडलाइंस दी गई थी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, हेल्थ महकमे की तरफ से, उस पर जो है लोगों ने अमल किया और ख़ासकर ये दुआ की गई इस कोरोना वायरस के इस महामारी से हमें नजात मिले। और अगरचे हम ज़िले बारामूला के लॉकडाउन के हवाले से बात करें, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर लगातार जारी है, यहाँ पर जुज़वी तौर पर जो है ट्रैफिक चल रहा है और इक्के दुक्के लोग भी चल रहे हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में यहाँ पर दुकानें आते हैं, मेडिकल शॉप्स की बात करें, चाहे वेजिटेबल्स या बेकरी शॉप्स की बात करें, वो यहाँ पे खुले हैं, बाकी जो दुकानें हैं वो यहाँ पे बंद है। खासकर अगर देखा जाए SSP बारामूला रईस मोहम्मद खुद भी जो है इस वक्त मॉनिटर कर रहा है और बाकी अफसरान वो भी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी वायलेशन की जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और लोगों को यही अपील किया जाता है कि वो अपने अपने घरों में ही बैठे ताकि इस कोरोना वायरस इस महामारी से हमें निजात मिल सकें। मंजूर शेख के साथ में इरशाद बट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। इरशाद बट बारामूला कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बता रहे थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काजीगुंड जनूबी कश्मीर के हैं, जहाँ पर आज सुबह सुबह ईद उल फितर की नमाज जो है वो अदा की गई है, जहाँ जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे अमन शांति के हवाले से दुआ की गई है मसाजिदों के अंदर और इन इज्तिमात के अंदर। वहीं पर आलमी वबा ने जिस तरीके से पूरी इंसानियत पे इस वक्त कहर डाया है, उस हवाले से भी खुसूसी दुआएं मांगी गई और अल्लाह की बारगाह में इनकिसारी के साथ ये कहा गया है कि इस वबा से अब पूरी आलमी इंसानियत को नजात मिले। लेकिन इस बीच अगर हम आसिफ बात करेंगे, आज सुबह से ही तकरीबन अभी तक 2 घंटे गुजर चुके हैं, जो पिछले 2 दिन के दौरान हमने देखा मुख्तलिफ मुकामात पर, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें या कश्मीर सूबे की बात करें, तो लोगों का एक थोड़ा सा घरों से बाहर आना हमने देखा। लेकिन आज सुबह से यानी कि कल शाम से ही ये देखा गया है कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई उस तरीके से लोगों ने भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया दोबारा से और लोगों ने घरों में बैठने को ही तरजीह दी। बिल्कुल, ये वो पॉइंट था जहां पर खदशात इंतजामियों का काफी ज्यादा थे। पुलिस और सिविल इंतजामिया या बाकी सिक्योरिटी इदारों का, एजेंसीज का इस वक्त जहां पर इंतजामिया सहारा लेकर इस दिन को सादगी के साथ मनाने पर जोर दे रही थी ताकि गाइडलाइंस की कम से कम खिलाफ वर्जी ना हो, उन सब के बीच में एक अच्छी चीज लोगों की तरफ से एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत पेश किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर मकामी सतह पर ही नमाज अदा की गई। जबकि ईदगाहों का, मसाजिद का या बड़ी तादाद में लोगों ने अगर कहीं पर नमाज पढ़ी भी किसी मस्जिद के अंदर तो बहुत कम तादाद में और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए। और दूसरी तरफ इंतजामिया ने पहले ही जो इमरजेंसी में इस वक्त लोग निकलने वाले, खासतौर से जो तिब्बी अमला है, मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करने वाला है, तो IGP कश्मीर की तरफ से कल ही उन्हें बिला रुकावट चलने की इजाजत देने की बात कही गई थी। और तमाम SHOs, DSPs मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां खुसूसी नाके लगाए जाते हैं, कहीं पर किसी को रुकावट ना हो, ईद का दिन हो या ईद के बाद, इस हवाले से कल ही उन्होंने अहकामात सादिर किए थे। तो ये अपनी जगह भी एक हुक्मनामा जो था, लेकिन दूसरी तरफ आम शहरियों ने भी इंतजामिया को भरपूर ताउन दिया है। चलिए, इरफान फाजिल इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुका है। इरफान, आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए श्रीनगर की, किस तरीके से लोगों ने इंतजामिया को ताउन दिया और अगर कहीं पे ईद की नमाज हुई तो क्या SOPs का पालन वहां पर हुआ? बहुत शुक्रिया अमीन साहब। सबसे पहले पूरे अहले इस्लाम को अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर खासतौर पर आज यहाँ पर ईद मनाई जा रही है और ईद के हवाले से अगर देखा जाए तो जो गहमा गहमी हर साल रहती थी, जो खुशी का इजहार रहता था, जो शादमानी का इजहार रहता था, वो आजकल जो है कोरोना वायरस से काफी ज्यादा फीका पड़ गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी ने काफी लोग जो है परेशान के आलम में तब्दील कर दिया है उन्हें। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जमीनी सतह पर आज सुबह सुबह तकरीबन
जितनी भी मोहल्ला वाइज मस्जिद है वहां पर नमाज जो है सोशल डिस्टेंसिंग में अदा की गई है, मगर बड़ी बड़ी जितनी भी मजालिस है, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, वहां पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई। बिल्कुल इस वक्त जो वबा बीमारी है इससे मुकम्मल तौर पर एहतियात बरता जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केसेस की तादाद बढ़ बताई गई थी कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है, और ताकि इस वक्त जो जान है, जान बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि लोगों ने भी आज मुकम्मल तौर पर सरकार और प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें उनका ताउन किया है। खुसूसन अगर देखा जाए जो अच्छी खासी गहमा गहमी मार्केट को लेकर जो चहल पहल रहती थी या मोहल्ला वाइज जो चहल पहल रहती थी वो आज जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। और कई सारे लोगों ने जो सुबह की नमाज है वो घर पे ही अदा की, और कई सारे लोगों ने मस्जिदों में जाके जो मोहल्ला वाइज जो मस्जिद है सोशल डिस्टेंसिंग में ईद की नमाज अदा की है। मगर एक जानिब अगर देखा जाए वादी कश्मीर में इस वक्त काफी लोग जो है डरे हुए हैं, क्योंकि जो कोहराम खास तौर पर मचा हुआ है कोरोना वायरस की, और रमजान मुबारक का महीना रुखसत हुआ, और हमने देखा भी आज भी मस्जिदों में यही सुबह सुबह दुआ की जा रही थी कि ये कोरोना वायरस की बीमारी जल्द से जल्द इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे। इरफान आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि शहर श्रीनगर के अंदर सुबह सुबह बहुत रश देखने को मिला, निजी गाड़ियों की तादाद जो थी वो ज्यादा थी, उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई, एक हवा बनाई जा रही थी कि जो गरीब लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है, लॉकडाउन की वजह से जो लोग दिन में कमाते थे शाम को खाते थे उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों का मानना है कि जो लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग बाहर तो आते ही नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने निजी मफाद के लिए बाजारों में आते हैं और गरीबों का नाम लेते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, निजी मफाद के लिए बाजार में आना और गरीबों का नाम बदनाम करना, और ये आजकल का एक ट्रेंड भी बन चुका है। अमीन साहब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक गरीब तबका, एक मजदूर तबका जो है खसूसन इस वक्त काफी मुसीबतें झेल रहा है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, और कई सारे ऐसे मजदूर तबका जो है जो आज ईद भी नहीं मना पा रहे। खास तौर पर अगर देखा जाए जिसका मुनाफा या जिसका कह सकते हैं कि कोई और ही फायदा उठा के आगे निकल जाता है। और जमीनी स्तर पर हमने ये भी देखा कि अगर बात करें अमीन साहब, जिस तरीके से सरकार प्रशासन को जिस तरीके से आगे आने की जरूरत थी, जिस तरीके से मदद करने की जरूरत थी, जमीनी स्तर पर हमने बिल्कुल इस बार ही नहीं देखा। पिछले साल जो इक़दाम उठाए गए थे, पिछले साल जिस तरीके से आगे प्रशासन ने इक़दाम। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, जरा फिदा से भी जनूबी कश्मीर का हाल पूछे कि क्या सूरत है। बिल्कुल फिदा, ये बताइएगा क्या कुछ गहमा गहमी कुछ नजर आ रही है या फिर सादगी के साथ बाकी अजला की तरह जनूबी हिस्सों में भी ईद गुजर रही है? सबसे पहले मैं आसिफ आपको बता दूं कि अगर हम ईद उल फितर की बात करेंगे तो ईद उल फितर जो है उस सिलसिले में अगरचे रात भर यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या चांद आज निकलेगा कि नहीं, लेकिन उस बीच जब 12:30 के आसपास खबर आ गई चांद जो है वो नजर आया, और लोग जो है सुबह तैयारियों में थे कि क्या ईद की नमाज सही से अदा की जाएगी। लेकिन आज मैंने देखा कि जब सुबह की किरण जब बढ़ गई तो उसके बाद लोग ढूंढते रहे कि हम कहाँ जाएंगे। हालांकि ईदगाह के बाहर सन्नाटा पसरा था, ईदगाह पर ताले चढ़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, साल से लेकर अवंतीपुरा से पुलवामा से लेकर शोपियान से लेकर कुलगाम, और कुलगाम से लेकर अनंतनाग तक अगर हम बात करेंगे तो कई जगहों पर मस्जिदों के अंदर ही ईद नमाज अदा की गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं आसिफ कि अगर हम ईद नमाज की बात करेंगे, आज खसूसी बात ये रही कि SOP का खास ख्याल रखा गया। जो इंतजामिया बार बार कहती थी कि अगर एक मस्जिद के अंदर नमाज आप अदा भी करेंगे तो मेहरबानी करके SOP का ख्याल रखा जाए और बिना मास्क के आप नमाज अदा ना करें। और खास दुआ आज एक बार फिर जनूबी कश्मीर के मस्जिदों के अंदर जो है वो देखने को मिली कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस है, तो इस वक्त इस बीमारी में जो लोग मुब्तला है वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपने बच्चों के साथ उसी तरह से खेले, उसी तरह से वो अपने घर में जो है अपनी जिंदगी बसर करे जिस तरह से वो कुछ दिन पहले बसर करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू तो है ही, लग रहा था कि शायद जो है लोग बाहर आएंगे, लेकिन लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए अपने घरों में ही अब नजर आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं पे अब लोग भी इस चीज को
समझने लगे हैं कि ये जो वायरस है ये किसी को भी लग सकता है। बार बार जिस तरह से हम कहते आ रहे हैं कि किसी को पता नहीं कि किसके अंदर क्या है और कब ये लग जाएगा, इसलिए अब लोग जो है काफी एहतियात बरत रहे हैं। और मस्जिद कमेटियों की जहां तक हम बात करेंगे, मस्जिद कमेटियों का जो रोल आज हमने देखा, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन बिल्कुल काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन जुनूबी कश्मीर से और सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए। अभी एक अच्छा मुस्बत पैगाम जो कम से कम अभी तक की तस्वीरें आ रही हैं, एक एक शहरी का, कमेटियों का रोल अपनी जगह, दूसरी तरफ जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रोल अपनी जगह, इंतजामिया का रोल अपनी जगह, लेकिन एक एक शहरी ने इस वक्त जिस ईमानदारी का सबूत पेश किया, अच्छा शहरी होने का सबूत पेश किया, कम से कम इस बड़े दिन के मौके पर एक खास और मुस्बत पैगाम दुनिया भर को वादी से भी गया। इंतजामिया लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी वो चीज लोगों ने सामने रखी, और जिस तरीके से छोटे छोटे इज्तिमात, जिस तरीके से इंतजामिया ने पहले ही कहा कि अपने महला जात में नमाज ईद अदा की जाए, तो उसी तरीके की आज तस्वीरें सामने आई है। लेकिन इस बीच